फ्रेंड्स, आज हम पुरानी मैक्सी में से बहुत खूबसूरत सा श्रग लेके आए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैक्सी का चोली वाला हिस्सा कट करके अलग निकाल देंगे और नीचे के घेर से हम बनाएंगे अपना प्यारा सा श्रग। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। हमने अपना चोली का हिस्सा अलग करके निकाल दिया है। अब साइड की सिलाई से हम आगे और पीछे के पल्ले को भी अलग कर देंगे। ये देखिए, हमने खोल दिया और दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से साइड खोल देंगे। इस तरह से खोल देंगे। ये हमारा पीछे का हिस्सा है मैक्सी का। पीछे के हिस्से के मैक्सी को हम इधर थोड़ा सा साइड से कट कर देंगे। ए शेप में है ये पीछे का हिस्सा। हम इसी से ही श्रग का बैक पोर्शन बनाएंगे। इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो एक बार आयरन भी कर सकते हैं, उसके बाद कटिंग कीजिए। तो इस तरह से अपने पीछे के हिस्से को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम मार्क करेंगे शोल्डर वाले हिस्से को। तो आपका जो भी शोल्डर की मेज़रमेंट हो, एक शोल्डर से दूसरे में शोल्डर तक, उसके आधे पे हम मार्क करते हैं। तो देखिए, ये इधर खुला हिस्सा है ऊपर की तरफ। पहले हम इसे बराबर कर लेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो हम ऊपर के हिस्से को बराबर कर लेंगे। ये श्रग बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में पहनने के लिए। तो ऊपर के हिस्से को पहले बराबर करेंगे। और आजकल तो कोरोना वायरस से बचने के लिए भी फुल स्लीव्स का श्रग बहुत ही आवश्यक है। जब आप घर से बाहर निकले ज़रा से काम के लिए, तो इस तरह से हमने ऊपर से बराबर कर लिया है। इसे काट के हम बराबर करके फिर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो ये कट गया, ऊपर से हमने बराबर। ये ऊपर से बराबर करने के बाद जो भी आपके शोल्डर टू शोल्डर मार्क हो, उसका हाफ ले लीजिए। हम यहाँ 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं। थोड़ा सा लूजिंग देना चाहिए क्योंकि ये श्रग है, आप कपड़े के ऊपर पहनेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधे इंच का एक निशान लगाएंगे। ये शोल्डर स्लोप के लिए है। आधे इंच के निशान के बाद हम 7.5 इंच पे यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। ये 7.5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि ये कपड़े के ऊपर पहना जाएगा श्रग, तो थोड़ा सा लूज बनेगा ये बाकी की चीज़ों से। तो ये 7.5 इंच पे मार्क किया। फिर यहाँ जो भी आपका चेस्ट का माप हो, उसमें 2 जोड़िए और उसके बाद उसमें सीम अलाउंस जोड़िए। तो चेस्ट की जो भी माप है आपकी, जैसे हम यहाँ पे 10 इंच हमारा 1/4 है चेस्ट की माप का, उसमें 2 जोड़ दिया, यानी 12 इंच पे हमने इस तरह से यहाँ पर मार्क लगा लिया। और 1 इंच हम सीम अलाउंस का दे रहे हैं, यानी 13 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क किया। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पर गोलाई देंगे आस्तीन के लिए। हमें ये श्रग थोड़ा लूज ही बनाना होगा। और उसके बाद आस्तीन का जो 7.5 का मार्क था, उसको आधे पे मार्क करके वहाँ से ये निशान लगा के गोलाई दे दिए। अब हम लंबाई देखेंगे। आप अपने हिसाब से लंबाई छोटी या बड़ी कर सकती हैं, पर बहुत ज़्यादा लंबी इससे नहीं बनेगी क्योंकि ये मैक्सी का सिर्फ नीचे का पोर्शन है। हम यहाँ 24 इंच लंबाई रखने वाले हैं, तो हम 25 इंच पर 1 इंच ज़्यादा लेकर यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमने इस पे मार्क कर दिया। इस तरह से मार्क करके इसे बराबर सीधा कर देंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। सिर्फ इसमें हमें चेस्ट की माप के हिसाब से ही ऊपर हमने निशान लगाया है, बाकी नीचे हमारा इसी के को ही सीधा कर लेंगे। हमने चेस्ट के माप को भी 2 इंच एक्स्ट्रा दे दिया था, तो कमर तक ये जाएगा, तो ये आगे से खुला रहेगा तो दिक्कत नहीं करेगा। इसी को हमने नीचे तक सीधा कर दिया है। जो भी चेस्ट की माप हो उसे आप 4 से भाग कीजिए और फिर 2 जोड़कर फिर एक्स्ट्रा सीम अलाउंस जोड़िएगा। फिर कटिंग इस तरह से कर दीजिए। ये हो गई कटिंग इस तरह से। फिर शोल्डर स्लोप का भी निशान लगाना है और गले का निशान लगाना है। तो हमने सबसे पहले गले के लिए 3 इंच पे लगा रहे हैं क्योंकि ये कपड़े के ऊपर पहना जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा ही रख रहे हैं। तो 3 इंच पे मार्क किया। पीछे के गले में सिर्फ 1 इंच का हम यहाँ गला का निशान लगाएंगे। इस 1 इंच के मार्क पे हम सीधा कर देंगे और फिर गोलाई देके गोल गला स्टाइल बना लेंगे। तो ये 1 इंच का हमने गला इस तरह 3/1 इंच का स्क्वायर बना के कट कर लिया है। और यहाँ हम आधे इंच का शोल्डर स्लोप देंगे जो पहले से मार्क कर रखा था। इस तरह से पीछे का पल्ला रेडी है। इसी की मदद से हम आगे का हिस्सा बनाएंगे। तो आगे के हिस्से के लिए जो हमारा फ्रंट का पीस है, उसे हम प्रेस करके फिर डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पूरा हिस्सा लेंगे। हमने यहाँ पे आगे के हिस्से को प्रेस करके डबल फोल्ड कर लिया है। खुला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और बंद हिस्सा दूसरी तरफ। हमें इस पे बैक का हिस्सा बिछाना है। तो बैक का इस तरह बिछाना है कि जो शोल्डर की कटिंग है वो हमारी बंद हिस्से की तरफ हमने रखी है। शोल्डर की कटिंग को बंद हिस्से की तरफ रखा है
और गला हमारा खुले हिस्से की तरफ है क्योंकि आगे से खुला हुआ बना रहे हैं। ध्यान से इसे इस तरह से बिछाना है कि ये शोल्डर स्लोप वगैरह सही से आ जाए। अब सिर्फ इसमें हम चॉक की मदद से मार्क ही कर लेंगे, जैसा जैसा अपना यहाँ पर शोल्डर कटिंग है, फिर ये स्लोप है, हमारा शोल्डर स्लोप है, फिर हमारा गले का सिर्फ ये मार्क लगाएंगे। ये 3 इंच वाला मार्क लगाया और फिर लंबाई का मार्क। अब हम इसे हटा लेंगे बैक पीस को और सीधी लाइन खींच लेंगे। हमारा नीचे की तरफ जो हमने लाइन खींची है उसे पूरा नीचे तक सीधा कर देंगे। लंबाई आप बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ गला हमें, पीछे हमने 1 इंच लिया था, यहाँ 2 इंच ले रहे हैं, आगे की तरफ 2 इंच पे मार्क किया है और फिर सीधी लाइन से पूरे के पूरे हम हिस्से को इस तरह से गोलाई दे देंगे यूँ। आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी चौड़ा रखा है, वो इसलिए कि रफल आ जाए। चौड़ाई हमारी लगभग ये 19 इंच के करीब है डबल करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे जैसा मार्क किया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि बंद हिस्से की तरफ हमारी शोल्डर है, तो दोनों हिस्सों को वहाँ से अलग भी करना पड़ेगा क्योंकि वो बंद हिस्से की तरफ से तो सही नहीं होगा। तो हम इधर से पीछे आगे के हिस्से को यूँ कट कर देंगे, दोनों हिस्सों को अलग किया। और उसके बाद लंबाई जितनी रखनी है उसको भी हम उसी हिसाब से कट कर देंगे। तो ये आगे का भी पीस रेडी हो गया। अब हम इसके बाद आस्तीनें बनाएंगे क्योंकि फुल स्लीव्स हम बनाने वाले हैं। आगे और पीछे के पल्ले को हटा दिया। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा आगे के हिस्से से बचा है और पीछे के हिस्से से बचा हुआ नीचे का पीस, इन दोनों पीसों को आपस में यूँ जोड़ेंगे। तो अभी हम खोल के दिखाते हैं। जोड़ के चौड़ाई हमें लंबी चाहिए है, इस हिसाब से चाहिए कि हमने 7.5 इंच का शोल्डर कट किया है, तो उससे आधा इंच कम यानी 7 + 2 इंच का हमारा होना चाहिए। 9 इंच हमें टोटल चौड़ाई चाहिए है आस्तीन की, जो कि कम आई यहाँ आ रही। तो हम यहाँ पे जोड़ लगा के दूसरा पीस जोड़ेंगे। ये सिर्फ घेर से बन रहा है इसलिए बीच में एक जोड़ देना पड़ेगा हमें। हमने दोनों पीसेस को इस तरह से एक के ऊपर एक रख के जोड़ना है यहाँ पे, फिर हम शोल्डर कटिंग करेंगे। तो हमें अब आस्तीन काटनी है। हमने दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है। ये देखिए यहाँ जोड़ आया है। ये जोड़ पीछे की तरफ आस्तीन में दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमने टॉप पोर्शन में जो आर्म होल रखा था वो 7.5 इंच रखा था। तो हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई इस हिसाब से रखनी है कि वो पहले हम इसे बराबर कर देते हैं। थोड़ा इसका जो ऊबड़ खाबड़ हिस्सा है, इसकी जो चौड़ाई हमें इस तरह से रखनी है कि 7.5 इंच से आधा इंच कम यानी 7 इंच + 2 इंच हम सीम अलाउंस का लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे कि 9 इंच का चौड़ाई ये 4 फोल्डेड कपड़े में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच की हमने चौड़ाई निकाल ली है। इसमें से 2 इंच सीम अलाउंस के रखना है तो वो मार्क कर देते हैं, और 7 इंच हमने ऊपर से बंद तरफ से मार्क किया। ये 4 फोल्डेड कपड़ा है, इस तरफ से हमने 3 इंच पे मार्क किया। तो इस तरह से हमारे ये क्रॉस जहाँ पर कर रहा है उस पॉइंट से जो ये हमारा टॉप पॉइंट है, इसको हम इस तरह से तिरछी लाइन से मिला लेंगे। इस लाइन का बीच का पॉइंट निकालेंगे और इस बीच के पॉइंट पर हम दोनों तरफ आगे और पीछे हाफ इंच की एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाया। जो आगे वाला हमने लाइन है उसे आगे सिर्फ सीधा बढ़ा दिया। उसके बाद ये जो आगे का लाइन थी इस पे हमने गोलाई देते हुए मिलाया। ये पीछे का हमारा मुड्ढे की छाट है और हम सबसे पहले जो कटिंग करेंगे वो पीछे के हिसाब से ही करेंगे। इसके बाद आगे हम कलाई की नाप के हिसाब से यहाँ हमने 5.5 इंच पे यूँ मार्क किया है, ये 4 फोल्डेड कपड़े पे, और 1 इंच हमने यहाँ सीम अलाउंस दिया है। अब हम ऊपर के मार्क को इस तरह से मिला देंगे। ये मेन हमारा है। और सिलाई वाले जो हमने सीम अलाउंस जो आगे हमने 1 इंच लिया और मुंडे की तरफ 2 इंच, उनको हमने आपस में मिला लिया। तो ये इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसकी कटिंग पीछे के हिस्से से पहले हम उसी स्टाइल में कर देंगे। तो पीछे के हिस्से के हिसाब से हमने एक कटिंग कर दी है यूँ, और जैसा जैसा हमने सीम अलाउंस दिया है उसको उसी हिसाब से कट कर लिया। अब इसके बाद हम इसे खोल के आगे के हिस्से को कट करेंगे। ये जोड़ यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। अब हम इसे खोल लेंगे। खोल के देखिए ये 2 हिस्से हमारे देख पा रहे होंगे, ये आगे पीछे सीधे हैं। तो इनको हम जो अगला मार्क है हाफ इंच अंदर वाला उससे मिलाते हुए उसी पॉइंट तक यूँ घुमा देंगे। तो ये आगे का हमारा आर्म होल कट जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से काट दिया।
अब हम दिखाते हैं, इस तरह से हमारा कुछ बन के आया है। ये हमारी आस्तीन कट गई है। अब सिलाई करेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये शोल्डर के सिलाई है आगे और पीछे के परतों की, वो सिलेंगे। तो हमने पीछे के परत पे उल्टी ये आगे की परत रखी है, ये आप आस्तीन देख पा रहे होंगे। हमें वो आपस में जोड़ना है। ये शोल्डर की सिलाई हमने एक कर दी है। अब हम दूसरे बैक के शोल्डर पे फ्रंट का दूसरा हिस्सा रख के उसको सिल देंगे। इस तरह से दोनों ही शोल्डर के पोर्शन हम सिल लेंगे। ये हो गया। अब शोल्डर जुड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से दोनों शोल्डर जुड़ गए। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। तो ये आस्तीन की कटिंग है आगे और पीछे का मैच करते हुए। ऐसा ना हो कि पीछे के शोल्डर पे हम पीछे का हिस्सा ना जोड़ के आगे का हिस्सा जोड़ दें। वो मैच करते हुए आस्तीन इस तरह से जोड़नी है। तो अब हम आस्तीन जोड़ देंगे। आस्तीन भी हम दोनों के राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ दोनों के रखते हुए इस तरह से शोल्डर जोड़ना है। क्योंकि हमने आस्तीन जोड़नी है। ऊपर का हिस्सा हम जोड़ चुके हैं, तो आस्तीन इस तरह से हम अब गोलाई में जोड़ते हुए जाएंगे। एक हिस्से से शुरुआत करेंगे और एग्जैक्ट उसी नाप की आती है, क्योंकि हमने पहले ही इसी हिसाब से कटिंग करी है कि दोनों का जो गोलाई है वो सेम आए। तो हम इस तरह से शोल्डर दोनों ही शोल्डर इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हो गया। तो एक शोल्डर इस तरह जुड़ गई। अब ये देखिए इस तरह से शोल्डर जुड़ के आ गई। दूसरी शोल्डर हम यहाँ पर जोड़ देंगे, वो भी इसी तरह से। ये देखिए ये दूसरा आर्म होल है, इस पर दूसरी जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ लेने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो आस्तीन है, आस्तीन का ये इस तरह से अंदर की तरफ सीम जो है वो सिल देंगे। यानी हम इसको तुरपन या मशीन से डायरेक्ट, ये नीचे का हिस्सा है आस्तीन का, इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेंगे, जिससे कि आस्तीन हमारी रेडी हो जाए, जिससे हम साइड फिटिंग सिलाई कर पाए। तो हम आस्तीन को नीचे से ऐसे डबल फोल्ड सिल रहे हैं। दोनों आस्तीन ऐसे करेंगे। तो हमने आस्तीन को ये डबल फोल्ड कर दिया था। अब हम साइड वाली सिलाई, यानी जो साइड फिटिंग होती है, वो आस्तीन से स्टार्ट करके दोनों हिस्सा आस्तीन का हमने एक के ऊपर एक ऐसे किया हुआ है। ये देखिए ये पूरी आस्तीन ऐसे होती जाएगी। इसको हम सिलते जाएंगे। और जो मुड्ढे की सिलाई है वो एकदम मुड्ढे की सिलाई पे ही आनी चाहिए। और इसको इस तरह से सिला हमने, और फिर नीचे तक पूरी टॉप पोर्शन के एकदम नीचे तक यहाँ साइड की फिटिंग हम देते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत फिटिंग तो चाहिए नहीं, बस सीधी सिलाई ऐसे हम दे देंगे। तो ये दोनों तरफ करना है ऐसे ही हमें। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हमने आस्तीन से स्टार्ट किया। बीच की सिलाई इस सिलाई पे ही आनी चाहिए। ये मुड्ढे की है और इस तरह नीचे तक सिलते हुए जाएंगे। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा लगभग। के बाद हम देखते हैं कि ये जो आगे का पल्ला है, इसमें तो हमारी ये सीधी लाइन आ रही है जो जिससे धागे नहीं निकलेंगे। हम गले वाले पोर्शन को इस तरह से, देखिए ये गला है, ये गला है हमारा, इसको डबल फोल्ड कर देंगे जिससे कि यहाँ से धागे ना निकले। तो इस तरह से गले को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए हम आगे के हिस्से में कोई सिलाई नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े की लाइन होती है वही आ रही है, तो वहाँ से तो धागे निकलते नहीं है। सिर्फ गले को इस तरह से सिलना है हमें डबल फोल्ड करके। पूरे में इस तरह से गले को सिलते जाएंगे डबल फोल्ड करके। पूरे में ऐसे गोलाई देते हुए हम आराम से इसे डबल फोल्ड कर पाएंगे। हम इसमें कोई अलग से पट्टी नहीं ऐड कर रहे हैं, इसी तरह डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जस्ट कपड़ों के ऊपर से पहनने वाले, तो इतना खींचेगा नहीं गला। हमने इसे डबल फोल्ड डायरेक्ट किया और एक एंड से शुरू करके ये देखिए मुड्ढे की सिलाई आ रही है यहाँ बीच में, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें पूरे में डबल फोल्ड करते हुए हमने बीच के पोर्शन से शुरू किया था और दूसरे बीच वाले पोर्शन तक एंड करेंगे। तो इस तरह से हो गया। ये गले के पोर्शन में सिलाई के बाद हम जो नीचे का पोर्शन है, यानी जो बॉटम पोर्शन है, उसको भी हमने इस तरह डबल फोल्ड करके सिल लेंगे, जिससे कि ये श्रग हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें कोई बटन नहीं लगेंगे। ये नीचे के पोर्शन को इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में गोलाई में सिलाई दे देंगे। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इसका। ये है श्रग का फाइनल लुक। आगे इस तरह से रफल्स आती है, बहुत खूबसूरत लुक है इसका।
अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा।